एक एक्सरसाइज कर ली थी हमने, कल किया था हमने अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग। ठीक है, आज करेंगे अरीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण। त्वरण का मतलब वेग में डेल्टा टी समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो देखो अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण। इसके लिए देखो, माना ये कोई कर्व है जो समतल में गति कर रहा है। इस कर्व पर मान लेते हैं ये कोई कर्व है, इस पर एक बिंदु है P, जो इस कर्व पर एक बिंदु क्या है? P है। बिंदु P को किससे मिला रहे हैं हम? एक कर्व है, मान लेते हैं इस पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये कण की प्रारंभिक स्थिति है। ये कोण, ये अक्ष के साथ कितने एंगल का कोण बना है? थीटा एंगल का। और इसकी दूरी O बिंदु से P की दूरी कितनी है? R है। डेल्टा टी समय पर ये कण कहाँ आ जाता है? बिंदु Q पर। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी समय में बिंदु P की स्थिति क्या हो जाती है? Q। तो कितने समय में? डेल्टा टी समय में। और बिंदु O को Q से मिलाने पर ये कोण कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। और दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस डेल R। अब देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? एंगल कितना? थीटा है, दूरी कितनी है? R है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? R और थीटा। इसी प्रकार Q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखो Q के निर्देशांक एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, और दूरी कितनी है? R प्लस डेल R। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे R प्लस डेल R, थीटा प्लस डेल थीटा। अब देखो P के अनुदिश यानी कि इस दिशा में वेग क्या होगा? ये कौन सी दिशा है आपकी? कल मैंने बताया था कल वाले वीडियो में कि ये दिशा जो P के अनुदिश दिशा होती है उसे हम अरीय दिशा कहते हैं, और जो P के लंबवत होती है उसको हम अनुप्रस्थ दिशा कहते हैं। तो अरीय दिशा में लगने वाले वेग को क्या कहेंगे? अरीय वेग। और अनुप्रस्थ दिशा में लगने वाले वेग को क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ वेग। तो देखो अरीय वेग क्या हो जाएगा? ये तो हो गया आपका अरीय वेग। अरीय वेग को U से डिनोट कर रहे हैं, और ये हो गया आपका, देखो यहां से इस दिशा में जो वेग लग रहा है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? V से। ठीक है, ये तो P बिंदु पे हो गया। अब बात करते हैं बिंदु Q पर। तो बिंदु Q के लंबवत दिशा में कौन सा वेग लगेगा? V प्लस डेल्टा V। और अनुदिश यानी कि अरीय वेग कौन सा लगेगा? U प्लस डेल्टा U। U प्लस डेल्टा U। देखो ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ये थीटा है। पहले देखो बिंदु Q पर, Q का बिंदु किससे मिलाओ? P पर लंब डालो, यानी कि हो गया PM। ठीक है, तो ये है आपका 90 डिग्री, ये थीटा है, ये हो गया आपका 90 प्लस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल भी आपका कितना है? 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये पूरा 90 डिग्री। ये 90 है, ये डेल्टा थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस, ये 90 माइनस डेल थीटा, और ये हो जाएगा 90 प्लस डेल थीटा। देखो एंगल का ध्यान रखना एक विशेष तौर से। ये देखो, ये होगा आपका, ये देखो डेल्टा थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये भी 90 डिग्री, तो 90, ये तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये 90 प्लस थीटा हो गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमने जब अरीय वेग निकाला था तब हमने पहले OP दिशा के
कि माना डेल्टा, पहले इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। देखो आप थ्योरी में क्या लिखोगे, माना बिंदु, माना समतल पर कोई वक्र है जिसमें बिंदु P है, ठीक है, जिसकी निर्देशांक r और थीटा है। डेल्टा t समय के पश्चात कण बिंदु Q पर पहुंच जाता है जिसके निर्देशांक r प्लस डेल r तथा थीटा प्लस डेल थीटा है। बिंदु P के अनुदिश दिशा में वेग ये वेग लग रहा है जिसको u से प्रदर्शित करते हैं, तथा बिंदु P पर के लंबवत दिशा में जो वेग लग रहा है उसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ वेग, ठीक है। बिंदु Q पर, ये तो P की बात होगी, बिंदु P पर अरिय वेग होगा u प्लस डेल्टा u और अनुप्रस्थ वेग होगा आपका v प्लस डेल्टा v। हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार इसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, यानी कि अरिय दिशा में पहले u प्लस डेल्टा u के कंपोनेंट क्या होंगे, पहले अनुदिश, देखो u प्लस डेल्टा u के अनुदिश घटक क्या होता है, कल ही मैंने बताया था जब आपने वेग निकाला था, तो जिसके अनुदिश था u cos थीटा और उसके लंबवत था u sin थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप देखो u प्लस डेल्टा u के लिए निकाल रहे हैं, तो u प्लस डेल u cos थीटा, थीटा की जगह एंगल कितना है आपके पास, डेल थीटा, तो u प्लस डेल u डेल थीटा और v प्लस, फिर लंबवत निकालने तो लंबवत क्या हो जाएगा, v प्लस डेल v, सॉरी u प्लस sin थीटा, u प्लस डेल u के लिए निकाल रहे हैं, u प्लस डेल u sin थीटा, डेल थीटा, एंगल कितना है आपका, डेल थीटा, फिर v प्लस डेल v के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये तो है अनुदिश, ये है लंबवत। अब देखो v प्लस डेल्टा v के लिए, देखो v प्लस डेल्टा v ये है, एंगल कितने डिग्री का है आपके पास, u, बिंदु किसकी बात कर रहे हैं हम, u प्लस, सॉरी v प्लस, कंपोनेंट v प्लस डेल v है ना, तो v प्लस डेल v cos 90 प्लस थीटा और v प्लस डेल v sin 90 प्लस थीटा, ओके। यानी कि पहले हम बात कर रहे हैं बिंदु P के, ठीक है। बिंदु P पर OP दिशा के अनुदिश वेग हो जाएगा और इसके लंबवत वेग OP दिशा के अनुदिश एंगल है आपका डेल्टा थीटा और परपेंडिकुलर आपका एंगल है 90 प्लस थीटा। तो ये तो हो गया OP दिशा के अनुदिश वेग, ये लंबवत हो गया, ये अनुदिश और ये लंबवत। ये किस कंपोनेंट को, अनुदिश आपका u कंपोनेंट है, तो u प्लस डेल्टा u के लिए कौन सा एंगल आएगा अनुदिश के लिए, डेल्टा थीटा, और देखो परपेंडिकुलर के लिए कितना है 90 प्लस डेल थीटा। ये किसके लिए है, v प्लस, देखो v प्लस डेल v कंपोनेंट में आपके पास u v प्लस डेल v cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये तो किसके हो गया अनुदिश, और लंबवत क्या हो जाएगा v प्लस डेल v sin 90 प्लस थीटा। दोनों के लिए अलग अलग निकाल लिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखो डेल्टा t समय में OP के अनुदिश वेग, डेल्टा t समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, डेल्टा t समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बराबर क्या आएगा, Q पर OP के अनुदिश वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग देखो आपका क्या आया है, अंतिम वेग अनुदिश की बात कर रहे हैं, तो जो अनुदिश है उन दोनों के क्या करो आप ऐड कर दो। तो अनुदिश देखो कौन सा है, u प्लस डेल u, ये अनुदिश है किस कंपोनेंट के लिए, u प्लस डेल u कंपोनेंट के लिए, और ये भी अनुदिश है किस कंपोनेंट के लिए, आपके v प्लस डेल v के लिए। ये दोनों अनुदिश हैं, ये दोनों लंबवत हैं। तो जब हम दिशा OP दिशा के अनुदिश निकालेंगे तब क्या
प्लस v प्लस डेल v cos 90 प्लस थीटा माइनस प्रारंभिक वेग कितना है हमारा u है प्रारंभिक वेग, तो u प्लस डेल u cos थीटा cos डेल्टा थीटा प्लस यहाँ 90 प्लस डेल थीटा आएगा, एंगल डेल थीटा है ना हमारा, cos 90 प्लस डेल थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ क्या जाएगा देखो नेगेटिव साइन आएगा और cos किसमें चेंज हो जाएगा आपका साइन में, v प्लस डेल v साइन डेल थीटा माइनस u। देखो कल करवाया था मैंने cos अक्ष का प्रसार क्या होता है आपके यहाँ, cos थीटा बराबर cos अक्ष बराबर होता है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। x की जगह आपके पास क्या है डेल्टा थीटा, तो cos डेल्टा थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस डेल थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। देखो डेल थीटा बहुत अल्प है, अतः इसकी कुछ बातों को नगण्य मानने पर, कल हमने किया था ना वेग और ये वेग और अनुप्रस्थ वेग निकाला था तब, तो हम इसमें देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा ओनली cos डेल थीटा बराबर 1, cos डेल थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसी प्रकार हम किसकी निकालेंगे, अगर हम sin की वैल्यू निकालते हैं तो देखो sin डेल थीटा बराबर यानी कि sin x का प्रसार होता है आपका, sin x बराबर होता है x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो sin x की जगह क्या है डेल्टा थीटा बराबर क्या आ जाएगा डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखो डेल्टा थीटा बहुत अल्प है, अतः इसकी कुछ बातों को नगण्य मानने पर, तो आपके पास sin डेल थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओनली डेल थीटा। रख दो इसमें मान, इनकी u प्लस डेल u cos डेल थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस v प्लस डेल v sin डेल थीटा की जगह कितना आ जाएगा ओनली डेल थीटा माइनस u। सॉल्व कर लो इसको, u प्लस डेल u माइनस v डेल थीटा गुणा कर दो डेल थीटा को अंदर, v डेल थीटा प्लस माइनस माइनस डेल v डेल थीटा माइनस का u, देखो u से u कैंसिल। अब देखो डेल थीटा बहुत अल्प है, अतः डेल v भी बहुत छोटा है, अतः इसको क्या मान लेंगे हम नगण्य मान लेंगे, और आपके पास क्या आएगा ओनली डेल u माइनस v डेल थीटा, यानी कि डेल t समय में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन कितना आ गया डेल u माइनस v डेल थीटा। अब हमें क्या निकालना है, अब क्या निकालोगे, अरे थोड़ा निकालोगे, तो इसके लिए देखो अनुदिश हो गया, अब लंबवत निकालें कि अनुदिश वेग आपका ये आ गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए यहाँ लिखो डेल्टा t समय में OP के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन, डेल्टा t समय में OP के लंबवत वेग में परिवर्तन, OP के लंबवत वेग में परिवर्तन, देखो कितना होगा परिवर्तन, वही अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग देखो कितना है, जो आपका लंबवत दिशा में वेग है ये है दोनों, u प्लस डेल कंपोनेंट के लिए लंबवत दिशा में वेग ये है, और v प्लस डेल कंपोनेंट के लिए लंबवत दिशा में वेग ये है। तो देखो u प्लस डेल u के लिए क्या आ जाएगा बराबर u प्लस डेल u साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा प्लस
प्लस डेल वी साइन 90 प्लस थीटा और माइनस प्रारंभिक वेग कितना है आपका 1 है, v है, सॉरी इसका प्रारंभिक वेग ये रहा v हो गया बिंदु P पर। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। बराबर यहां से आ जाएगा u प्लस डेल u, देखो साइन डेल थीटा की वैल्यू अभी निकाली है, किसके बराबर है डेल थीटा के बराबर, प्लस v प्लस डेल v की v प्लस डेल v, और देखो साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव किसमें हो जाएगा cos डेल थीटा, cos डेल थीटा माइनस v, तो साइन डेल थीटा तो लिख दिया, और v प्लस डेल u डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v cos डेल थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर, अभी निकाला हमने 1 माइनस v, सॉल्व कर लो, v डेल थीटा प्लस डेल u डेल थीटा प्लस v प्लस डेल v माइनस v से v कैंसिल, और डेल u अपॉन डेल u डेल थीटा पे क्या हो जाएगा 0 नगण्य, तो आपके पास क्या बचेगा v डेल थीटा प्लस डेल v, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ओपी दिशा के अनुदिश और लंबवत हमने दोनों क्या निकाल लिए वेग में परिवर्तन। अब निकालेंगे अरिय अतः अरिय त्वरण बराबर, अतः अरिय त्वरण बराबर क्या जाएगा डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ओपी दिशा, सॉरी डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब देखो हमारे पास डेल्टा टी समय में ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन क्या आया था, ये देखो ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डेल यू माइनस वी डेल थीटा, डेल यू माइनस वी डेल थीटा, डेल यू माइनस वी डेल थीटा अपॉन डेल टी, इस साइन के साथ लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो देखो बराबर क्या जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल यू अपॉन डेल टी और माइनस लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 वी डेल थीटा अपॉन डेल टी बराबर ये क्या जाएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, डी यू अपॉन डी टी माइनस वी डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या आ गया आपका अरिय त्वरण। आप देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कल हमने निकाला था u बराबर क्या था हमारे पास r डॉट, यानी कि अरिय वेग, जो अरिय वेग था u बराबर था dr अपॉन dt और v बराबर था r d थीटा अपॉन dt, तो यहाँ लिख लो u बराबर dr अपॉन dt और v बराबर r d थीटा अपॉन dt, यहाँ वैल्यू रख दो, तो d अपॉन dt u का मान क्या है आपके पास dr अपॉन dt माइनस v d, v का मान रखो, सॉरी v का मान क्या है r d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt और डॉट d थीटा अपॉन dt, तो यहाँ आ जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, r यानी कि r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका अरिय त्वरण, ये भी क्या है आपका अरिय
यानी कि अरिय त्वरण के कितने फॉर्मूले हो गए? एक तो ये हो गया, आपको अरिय त्वरण इस रूप में भी लिख सकते हो, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये भी क्या है? अरिय त्वरण, क्योंकि dr/dt को कितना लिखा था? r डॉट, और इसको r थीटा डॉट। ये हो गया आपका अरिय वेग। अब निकालेंगे अरिय त्वरण। अब निकालेंगे क्या? अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण देखो, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत दिशा में वेग में परिवर्तन। डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल, डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल में ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी। अब देखो वेग में परिवर्तन, ये रहा हमारा डेल्टा टी समय में ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, ये रहा v डेल थीटा प्लस डेल v, यानी कि समीकरण नंबर जो 2 थी हमारी वो यही थी, v डेल थीटा प्लस डेल v, v डेल थीटा, v डेल थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल t, और लिमिट डेल t टेंड्स टू 0। ये हो गया आपका अनुप्रस्थ त्वरण। अब देखो बराबर क्या देगा? लिमिट लगा दो अलग अलग, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, v डेल थीटा अपॉन डेल t, और प्लस लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल v अपॉन डेल t बराबर यहां से अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण बराबर यह आ जाएगा v d थीटा अपॉन dt और प्लस dv अपॉन dt। एक तो ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, v का मान रख दो। v का मान क्या था आपके पास? v बराबर था r d थीटा अपॉन dt, सॉरी यहाँ u है, एक बार देख लेते हैं। ये u था हमारा, यहाँ पर u प्लस डेल u तो चल रहा था ना, तो u प्लस डेल u डेल थीटा और u डेल थीटा। आगे देखो तो u बराबर है, चूंकि u बराबर dr अपॉन dt और v बराबर r d थीटा अपॉन dt, यानी कि r डॉट और r थीटा डॉट रख दो मान बराबर u का मान dr अपॉन dt डॉट d थीटा अपॉन dt और प्लस d अपॉन dt, v का मान r d थीटा अपॉन dt। सिंप्लीफाई कर लो, dr अपॉन dt डॉट d थीटा अपॉन dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर दो t के सापेक्ष, तो dr अपॉन dt डॉट d थीटा अपॉन dt प्लस r आगे जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा r d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस
अनुप्रस्थ त्वरण बराबर r थीटा डबल डॉट d टू थीटा अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2r डॉट थीटा डॉट और एक हो गया अनुप्रस्थ त्वरण। यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण एक तो आपका इस रूप में हो सकता है, एक आपका इस रूप में, और एक ये रहा। ओके, आप तीनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, तब आपको क्या है, तीनों फॉर्मूले काम में लेने पड़ेंगे। हो गया आपका अनुप्रस्थ त्वरण हो गया, अनुप्रस्थ वेग हो गया, और अरीय वेग और अरीय त्वरण, चारों हो गए। कल वाले वीडियो में अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग किया, आज कर लिया हमने अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। इसमें आपके अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।